Hi friends, I am Sanjay Kumar and welcome all of you on the platform of RS YouTube channel। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि आज ही हमारी क्लास है 53 नंबर की। मतलब हमें कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आज 53 डेज हो जाएंगे। 53 नंबर की अपनी क्लास है और आज हम आर्टिकल का गेम एंड कर देंगे और ये आर्टिकल का 7 नंबर का पार्ट है। कंप्लीट आर्टिकल तो कल ही हो चुका था, बस 1-2 पॉइंट और बचे हैं। आज हमें एक्सरसाइज पे फोकस करना है कि क्यों इस क्वेश्चन के अंदर ए आया, एन आया, द आया। ये मैं आपसे पूछूंगा आंसर देकर कि बताओ इसमें ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। मैं संजय कुमावत आप सभी प्यारे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूं। आरएस सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं और मुकेश कुमार कुमावत सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। ये हमारी टीम है, टीम ऑफ आरएस सर, जो आपके लिए दिन रात सिर्फ आपके लिए खड़ी रहती है, ठीक है। ये टीम स्पेस आरएस सर करके आपको टेलीग्राम का जो आइकन है वो दिख रहा होगा बेटा, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, जिससे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाए और क्लासेस का अपडेट वगैरह मिल सकता है। यहाँ पे है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। इसका मतलब ये वाला आइकन आपको दिखेगा। जैसे आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां से उसको ओपन कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद में बेटा आपको रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने के लिए आपको मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है और ईमेल एड्रेस की जरूरत पड़ती है। इसके बाद में बेटा आपको एक गोल चूज करना पड़ता है और वो गोल होगा आपका ये वाला, एनडीए एयरफोर्स XY नेवी ग्रुप वाला। इसके बाद में आपको आरएस सर को फॉलो करना है। फॉलो करने के लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ता है और वो कोड है RSSIRLIVE। ये 9 लेटर का जो कोड है ये आपको यूज करना होता है। अगर किसी बच्चे को पेड कोर्स लेना है, मतलब पैसे देकर पढ़ना है, फ्री नहीं पढ़ना चाहता, उसको पैसे ही देने हैं, मतलब प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी के ऊपर, इसका नाम दिया गया प्लस। प्लस बोले तो पैसे देकर पढ़ो, है ना। इसके अंदर आपको रागा की क्लासेस मिल जाती है और एज वेल एज फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस मिल जाती है। लेकिन मैथ्स के लिए मुकेश सर नहीं होंगे और इंग्लिश के लिए संजय सर आपको वहां देखने को नहीं मिलेंगे। कोई अन्य टीचर वहां आपको पढ़ाएंगे, उनसे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको फी नजर आ रही है, ये वाली फीस आपको देनी है। लगता है कि ये फीस ज्यादा है, 10% डिस्काउंट हमें मिले तो 10% डिस्काउंट के लिए आपको ये वाला कोड यूज करना होगा, ठीक है। वहां पे आपको रामस्वरूप सर, आरएस सर मिल जाएंगे फिजिक्स के लिए। हम सिर्फ YT पे पढ़ाते हैं, बिल्कुल फ्री। 7:15 बजे इंग्लिश का मॉक टेस्ट हो जाता है और आज 20 नंबर का मॉक टेस्ट, 9 बजे वाली मैथ की जो क्लास होती है मॉक टेस्ट, दोनों में 20-20 हमारे मॉक टेस्ट हो चुके हैं। 10-10 पर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट हो गया। 11 बजे अभी मैथ्स की क्लास खत्म हुई है। 12 बजे अभी अपनी इंग्लिश की कॉन्सेप्ट चल रही है। 2:30 बजे मैथ्स का प्रैक्टिस और 4 बजे जो इंग्लिश का प्रैक्टिस होता है वो कुछ हटके होता है। और अभी वॉकेब चल रहा है और आज वॉकेब की 28वें नंबर की क्लास आएगी। आज वॉकेब की 28वें नंबर की क्लास आएगी। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यू। क्लियर है। आज हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, वो 20 क्लास हमारी हो चुकी है और 12 बजे वाली क्लास अभी चली रही है। और मैं बता रहा हूं आपको 10, 10, 20, 5, 25, 26, 27 नंबर की अपनी क्लास है बेटा। 27वें नंबर की अपनी क्लास होगी। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। और हम पढ़ रहे थे आर्टिकल। अब हम पढ़ रहे थे आर्टिकल और आर्टिकल के अंदर मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया था बेटा, उसी के बारे में बात करूंगा। ये कुछ पॉइंट्स है जिन पे मैंने पहले भी बात कर ली थी। गो टू द सिनेमा, गो टू द स्टेशन, गो टू द एयरपोर्ट, go to the museum, go to the library, go to the circus, go to the theater, go to the bus stop, go to the zoo, go to the movie, go to the pictures। इन सब की बात मैं पहले कर चुका था, लेकिन कल एक बच्चे का कमेंट आया, उस कमेंट का मैं रिप्लाई करना चाहूंगा। अगर वो बच्चा अभी भी है, शायद हो सकता है तुम्हारा भी डाउट हो कि सर यहां पे सिनेमा लिखा हुआ है, अगर बंदा मूवी देखने के लिए जा रहा है, मूवी देखने के लिए जा रहा है तो क्या आएगा कि सर 0 आर्टिकल। लेकिन मूवी देखने के लिए नहीं, किसी अन्यत्र कारण के लिए जा रहा है तो सर द आर्टिकल। ये वाली बात थी। इनमें तो सब में द ही लगेगा, आप देख लेना थोड़ा सा। गो टू द सिनेमा, गो टू द स्टेशन, गो टू द एयरपोर्ट, गो टू द म्यूजियम, गो टू द लाइब्रेरी, गो टू द सर्कस, गो टू द थिएटर, बस स्टॉप, जू, मूवी, पिक्चर्स इत्यादि, ठीक है। इसी के साथ में ये वाला पॉइंट मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बात करूंगा। इस वाले पॉइंट की भी मैं बाद में बात करूंगा, इस वाले पॉइंट की भी मैं बाद में बात करूंगा। ये वाला थोड़ा सा देख लेते हैं। द पोस्ट ऑफ, द जॉब ऑफ, द टाइटल ऑफ, द पोस्ट ऑफ, द जॉब ऑफ, द टाइटल ऑफ। इसके आगे आपको नाउन मिलेगा, उस नाउन से पहले 0 आर्टिकल आएगा। उस नाउन से पहले क्या आएगा? 0 आर्टिकल आएगा। टेक 0 आर्टिकल। बस यही बताना है, बाकी कुछ नहीं है। और मैं सिर्फ कुछ नहीं, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा कोई मतलब नहीं है। एक्सरसाइज करेंगे तो सर सब क्लियर हो जाएगा। और मैं स्टार्ट कर देता हूं अब क्लास को, अपनी क्लास स्टार्ट कर दें। एक बार सारे बच्चे जय हिंद का कमेंट कर दे, फिर मैं स्टार्ट करता हूं क्लास को और लेके चलता हूं आपको क्वेश्चंस के ऊपर। सभी बच्चे फटाफट, बिल्कुल सभी बच्चे एक बार जय हिंद का कमेंट कर दे ताकि मैं क्लास को आगे बढ़ा दूं। आप सभी तैयार हैं? सभी तैयार है? सारे बच्चे बिल्कुल तैयार हैं?
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा। अब आर्टिकल की एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं और ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। म्यूजिक इज रिक्तिस्थान साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट सेड द म्यूजिक टीचर। बेटा यहां इस साइंस को देखकर आपको आर्टिकल लगाना है और यहां इस आर्ट को देखकर आर्टिकल लगाना है कि सर हमने ये पढ़ा था कि विषय के पहले आर्टिकल नहीं आता। और मैंने आपको बार बार भी कहा था कि सर विषय के पहले आर्टिकल नहीं आता। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या साइंस के अंदर म्यूजिक आता है? क्या साइंस के अंदर म्यूजिक आता है? कि सर नहीं, इसका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये क्या नहीं है सर? सब्जेक्ट नहीं है। इसमें तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी ऐसी कुछ बातें करते हैं हम। इसका मतलब सर यहां पे आएगा ए आर्टिकल। पहला ही क्वेश्चन, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। और सर आर्ट क्या सब्जेक्ट है? कि सर बिल्कुल सब्जेक्ट है। आर्ट क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन सर गाना कोई कला थोड़ी है, मतलब सब्जेक्ट थोड़ी है। गाना कोई सब्जेक्ट थोड़ी है। कि सर गाना सब्जेक्ट नहीं है तो कला है। इसलिए यहां पे क्या आया है? एन आया है। और ये म्यूजिक क्या है? कि सर विज्ञान है। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है और दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर तुम्हारी साइंस सब्जेक्ट है तो सर 0 आर्टिकल। तुम्हारी आर्ट अगर सब्जेक्ट है तो सर 0 आर्टिकल। और सर सब्जेक्ट नहीं है तो ए और एन आएगा। और सर अगर आर्ट को और साइंस को मैं विशेष बना दूं तो द आएगा। मैं विशेष बना दूं तो द आएगा। उम्मीद करूंगा पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सेकंड क्वेश्चन फटाफट सेकंड क्वेश्चन का जवाब देंगे कि वह व्यक्ति पर्सन आई मेट में मिला था इन द थिएटर। कहां मिला था? इन द थिएटर में मिला था। बेटा सेंटेंस पूरा, कि वह व्यक्ति जिससे मैं थिएटर में मिला था वॉज द प्ले राइट। वो एक प्ले राइट था, लिखने वाला था। तो सर इसका मतलब पर्सन जानकार है। और जानकार चीजों के लिए, विशेष चीजों के लिए क्या लगाया जाता है? कि सर द लगाया जाता है। द पर्सन आई मेट इन द थिएटर, द पर्सन आई मेट इन द थिएटर, वो व्यक्ति जिससे मैं थिएटर में मिला था वॉज प्ले राइट। वो क्या था बेटा? प्ले राइट था। क्वेश्चन नंबर 3, आशु फ्लैश्ड विद शेम। बेटा याद आया क्या सभी प्यारे बच्चों को? क्या है ये? फ्लैश्ड विद शेम क्या है? कि सर ये एक फ्रेज है। तो बता बेटा क्या आएगा? ए आएगा, एन आएगा, दी आएगा? ए आएगा, एन आएगा, दी आएगा कि 0 आर्टिकल आएगा? फटाफट बता दे फटाफट बता दे कि सर इसमें आएगा 0 आर्टिकल। क्योंकि आपने पढ़ाया था कि कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं जिनमें जो फिक्स है वो फिक्स ही रहेगा। ये फ्लश्ड विद शेम ही होता है। ये क्या होता है? फ्लश्ड विद शेम ही होता है। क्लियर है बेटा? यहां पता चलेगा कि तुमने कितना पढ़ा। अकॉर्डिंग टू द बाइबल, कि सर बाइबल एक धर्म ग्रंथ है और धर्म ग्रंथ के पहले द लगाया जाएगा। आगे आ रहा है मीक एंड हम्बल और यहां पे आ रहा है हु, कि सर हु रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन आता है, उस नाउन में द लगाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हम्बल लिखा हुआ है, हम्बल विनम्र, और ये मीक लिखा हुआ है कमजोर। अरे क्या कमजोर और विनम्र नाउन होते हैं? कि सर नहीं होते। तो नाउन कैसे बनाते हैं? कि सर ऐसे बनाते हैं नाउन। इसका मतलब द मीक दुनिया के सारे कमजोर, द हम्बल दुनिया के सारे हम्बल व्यक्ति, विनम्र व्यक्ति। क्या लगाया जाएगा? कि सर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले द लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? द लगाया जाएगा। क्लियर है बेटा? अरे याद नहीं आ रहा क्या? POOR पुअर, कि सर द पुअर। याद नहीं आ रहा होगा तुम्हें शायद अभी, है ना? द रिच याद आया अब कुछ? ब्यूटी, ऑनेस्ट, HONEST, कि सर क्या लगाऊंगा? कि द लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा बेटा? कि द लगाऊंगा। चल आगे बढ़ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल, अगर जेल में सजा काटने गया है तो 0 आर्टिकल। और जेल में किसी से मिलने गया है तो द आर्टिकल। फटाफट क्वेश्चन को पढ़ और आंसर बता तुरंत। लाला जल्दी से आंसर बता। जेल में किसी से मिलने गया है तो द आर्टिकल, और जेल में सजा काटने गया है तो 0 आर्टिकल। फटाफट बता दे क्या होगा? फटाफट बता। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल द प्रेसिडेंट से पहले दे लगाया, महत्वपूर्ण पद है। हैज अबेंडन्ड, त्याग दिया, ऑल द क्रिमिनल एक्टिविटीज। फटाफट बता दे क्या आएगा? शाबाश। पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी आंसर देखकर। फटाफट बता मेरे लाल, फटाफट बता क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 वेरी गुड कि सर 0 आर्टिकल आएगा।
क्या आएगा? जीरो आर्टिकल आएगा, क्योंकि यहां पे ये जो प्रेसिडेंट है, ये जो प्रेसिडेंट है ये सजा काटने गया था। कि सर कैसे पता चला? पढ़ कि आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल, कि जेल से लौटने के बाद द प्रेसिडेंट ने हैज अबेंडन्ड, त्याग दी, प्रेसिडेंट ने त्याग दी ऑल द क्रिमिनल एक्टिविटीज। मतलब कोई जो प्रेसिडेंट, कोई जो अध्यक्ष बना बैठा था, कोई अध्यक्ष बना बैठा था, उसने सारी की सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज त्याग दी। इसका मतलब जेल में क्या करने गया था? सजा काटने गया था, और सजा काटने गया था तो सर जीरो आर्टिकल। क्या आएगा लाल? जीरो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल द मॉडर्न एमिनिटीज, एमिनिटीज का मतलब सुख सुविधाएं होती है, ऑफ लाइफ दैट वी एंजॉय प्रेजेंट लाइज इन साइलेंस। बता बेटा क्या आएगा? फटाफट बता बेटा, फटाफट बता। क्वेश्चन नंबर 6, तुरंत स्पीड के साथ में 150 क्वेश्चन उड़ाने, जल्दी जल्दी करो, 150 क्वेश्चन उड़ाने, फटाफट बता बेटा, फटाफट क्या आएगा इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 6 मैं पूछ रहा हूं, आंसर इसके अंदर क्रॉस आएगा, क्यों आया? उत्तर दो, क्यों आया? इन साइंस क्यों हुआ? फटाफट बताओ कि सर यहां पे साइंस क्या है? मॉडर्न एमिनिटी, सुख सुविधाएं ऑफ लाइफ दैट वी एंजॉय प्रेजेंट लाइज इन साइंस, विज्ञान। शाबाश, वेरी गुड। कि सर यहां पे ये विषय की बात की जा रही है, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? विषय की बात की जा रही है कि जो जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो विज्ञान में नहीं है, वो किस में नहीं है? विज्ञान में नहीं है। शाबाश मेरे लाल, शाबाश, क्या बात है कि सर यहाँ पर क्या आएगा? जीरो आर्टिकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यूनिवर्सिटी इज ए सीट ऑफ लर्निंग। फटाफट बता कौन सा आर्टिकल? यूनिवर्सिटी में कौन सा आर्टिकल? तुरंत स्पीड के साथ में यूनिवर्सिटी की सर ये आया, ये और ये आया तो हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे कि ए यूनिवर्सिटी इज ए सीट ऑफ लर्निंग, क्वेश्चन नंबर 8, एज ही हैड टेकन ओनली आया, यहाँ पे लिटिल आ रहा है। फटाफट बताओ क्या आएगा? ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, क्रॉस आएगा। फटाफट कि एज ही हैड टेकन ओनली लिटिल सिप्स का मतलब चुस्किया लेना, देयर वॉज स्टिल लिटिल वाटर लेफ्ट इन द क्लास। फटाफट बता मेरे लाल, जल्दी से क्या होगा? डिटरमिनर का क्वेश्चन है, डिटरमिनर का क्वेश्चन है, फटाफट बता। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा? फटाफट बेटा, चुस्किया ले रहा है, चुस्किया ले रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। अरे चाय पिएगा, चुस्किया लेगा, तो चुस्किया तो लेगा तब होगा, तभी तो लेगा, या फिर चाटेगा। जब बिल्कुल नहीं है तो चाटना पड़ता है, लेकिन कुछ है, इसका मतलब क्या? कि सर ए, और सभी को पता होगा कि सर ओनली और स्टिल के बाद में ए लिटिल एफ यू, तो सर ए लिटिल आएगा। ए लिटिल शिप्स देयर वॉज स्टिल। क्लियर है? चल आगे बढ़ो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9, एज आई वॉज टू रीच अर्ली आई लेफ्ट इन एरोप्लेन। फटाफट बता क्या आएगा? फटाफट बताओ क्या आएगा? तुरंत स्पीड के साथ में क्या आएगा? एरोप्लेन के पहले क्या लगाया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9, एरोप्लेन के पहले क्या लगाया जाएगा? शाबाश कि सर एरोप्लेन के पहले एन लगाया जाएगा, एन एरोप्लेन। क्या लगाया जाएगा? एन एरोप्लेन। याद आया? बाई के साथ में अगर साधन आ जाए, बाई के साथ में ट्रांसपोर्ट, तो जीरो आर्टिकल। बाई के साथ में ट्रांसपोर्ट, बाई प्लस ट्रांसपोर्ट तो क्या आएगा? कि सर जीरो आर्टिकल आएगा। क्या आएगा बेटा? जीरो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 10, एज सून एज, जैसे ही द टीचर एंटर्ड, जैसे ही गुरुजी आए, एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, फेल इन साइलेंस। खतरनाक, जल्दी से खतरनाक, फटाफट जल्दी से करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 स्पीड के साथ में, इन साइलेंस की सर ये इन साइलेंस होता है, इन साइलेंस, SILENCE साइलेंस, ये एक फ्रेज है सर। ये क्या है? एक फ्रेज है, इन साइलेंस। याद आया? फ्रेज है इन साइलेंस। क्वेश्चन नंबर 11, बोथ द सिविलियंस एंड आर्मी मैन ज्वाइंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दे क्यों आया? कि सर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। दे क्यों आया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। यहां क्या आएगा? फटाफट बताओ यहां क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 11
क्वेश्चन नंबर 11 की बोथ द सिविलियंस एंड आर्मी, कि सर आर्मी पोस्ट आ गई, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, जुडिशरी, याद आया, महत्वपूर्ण पद, महत्वपूर्ण पोस्ट और महत्वपूर्ण संस्थाओं के पहले क्या लगाया जाता है, द, तो सर क्या आएगा यहाँ पे, द आर्मी। क्वेश्चन नंबर 12, बाय ऑल द स्टैंडर्ड्स, by all the standards he is best soldier our military school has produced so far। बता बेटा, बेस्ट के साथ में बेस्ट क्या है कि सर बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, द लगाऊंगा, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, क्या लगेगा, द लगेगा। क्वेश्चन नंबर 13, काउज ऑफ नॉर्वे आर वेरी हेल्दी, हेल्दी HEALTH कि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हेल्दी एडजेक्टिव है, हेल्दी क्या है, एडजेक्टिव है, वेरी क्या है, एडवर्ब है, वेरी क्या है, एडवर्ब है। और यहाँ पे क्या आएगा, काउज ऑफ नॉर्वे कि सर गाय को विशेष बना दिया, गाय को विशेष बना दिया, नॉर्वे की गाय, नॉर्वे की गाय, तो द लगेगा, द काउज ऑफ नॉर्वे, द काउज ऑफ नॉर्वे। अरे ए लगाने वालों मूर्ख हो क्या, COWS, काउज, काउज लिखा हुआ है, काउज, द लगेगा। इवन नाउ व्हेन आई सी द स्पॉट आई एम रिमाइंडेड ऑफ यूनिक इंसिडेंट दैट टुक प्लेस सेवरल ईयर एगो। बताओ बेटा क्या आएगा, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, तुरंत 150 क्वेश्चन उठाने अपने को, फटाफट करना है। क्वेश्चन नंबर 14, शाबाश, वेरी गुड, क्या बात है, उठा दो फटाफट जल्दी से, कि सर यहाँ पर यूनिक लिखा हुआ है, यूनिक, ये लिखा हुआ है ये, और सर यूनिक आने पर क्या लगाया जाता है, यूनिक आने पर ए लगाया जाता है, ए यूनिक। अरे मेरे मूर्ख भाइयों, यू आया है तो एन मत लगाओ, पढ़ा करो यार। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 15, गंगा, क्या लगाऊंगा, गंगा क्या है यहाँ पे, ए होली रिवर, गंगा क्या है यहाँ पे, ए होली रिवर। जल्दी से बता बेटा, जल्दी से बता, तुरंत स्पीड के साथ में। क्वेश्चन नंबर 15, शाबाश, वेरी गुड, कि सर द लगेगा, कि द गंगा, क्योंकि नदियों के नाम के पहले द लगाया जाता है, नदियों के नाम के पहले द लगाया जाता है, गंगा। फिर से गंगा आई है, और लॉन्गेस्ट रिवर की सर सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ द है और गंगा के पहले भी द आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट, सर हिमालयाज के पहले भी द लगेगा, हिमालयाज के पहले भी क्या लगेगा, द। क्वेश्चन नंबर 17 कि सर गंगोत्री हैज ए स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस फॉर द डेवोटी इज कंसिडर ब्रॉट गंगा। बता बेटा, फटाफट पढ़ो, इसको बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 स्पीड के साथ में। क्वेश्चन नंबर 17, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 17 स्पीड में उड़ाना है, सारा स्पीड में करना है, 150 क्वेश्चन फोड़ने बेटा, 150 क्वेश्चन फोड़ने हैं। कि सर गंगोत्री रिवर है तो द लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा सर, पहले में द आएगा। और सर ये हैज सिग्निफिकेंस, स्पेशियल सिग्निफिकेंस, ये एक फ्रेज बनता है सर, ये एक फ्रेज बनता है जिसमें ए आएगा, ए स्पेशियल सिग्निफिकेंस, फ्रेज बनता है बेटा, ए स्पेशियल सिग्निफिकेंस, ऊपर लिख लेना अपनी कॉपी में, ए स्पेशियल सिग्निफिकेंस। वापस से गंगा नदी का ही नाम है, तो सर पहले में द, दूसरे में ए, तीसरे में द आएगा। सर अर्थ, अगर अर्थ पृथ्वी की बात की जा रही है, सुन लेना ढंग से कान खोलकर, अगर पृथ्वी का मतलब अर्थ का मतलब पृथ्वी हो रहा है तो द, लेकिन अर्थ का मतलब अगर धरातल हो रहा है तो जीरो आर्टिकल, अर्थ का मतलब अगर धरातल हो रहा है तो जीरो आर्टिकल। फिर से बोल रहा हूं, अर्थ का मतलब अगर धरातल पूछ रहा है तो जीरो आर्टिकल, लेकिन अर्थ का मतलब ग्रह है, पृथ्वी है तो द आर्टिकल। चलो क्वेश्चन नंबर 18, हैज एनीवन सीन न्यूज़पेपर he left in the bedroom only a short while ago? That's a very important question. क्वेश्चन नंबर 18, न्यूज़पेपर के साथ में द भी लगता है और न्यूज़पेपर के साथ में ए भी लगता है, क्या आएगा फटाफट बताओ, द आएगा कि ए आएगा, फटाफट। कि सर हमने ये तो पढ़ा है कि न्यूज़पेपर के नाम के पहले द लगाया जाता है, द दैनिक भास्कर, द राजस्थान पत्रिका, द इंडियन टाइम, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द फलाना ढीम का टाइम। लेकिन सर यहां पर न्यूज़पेपर के साथ में द क्यों आया, ये बताओ, यहां पे द क्यों आया? क्योंकि सर यहां न्यूज़पेपर विशेष है। सर विशेष कैसे, पढ़ ले,
कि हैज एनीवन सीन, क्या किसी ने देखा है, क्या किसी ने देखा है वो न्यूज़पेपर ही लेफ्ट इन द बेडरूम, जो बेडरूम में उसने छोड़ा था, ओनली ए शॉर्ट व्हाइल अगो। अरे अभी अभी जो न्यूज़पेपर में कमरे में छोड़कर गया था वो न्यूज़पेपर किसी ने देखा क्या, विशेष बना दिया, वो ही न्यूज़पेपर, इसलिए द। और अगर न्यूज़पेपर विशेष नहीं होता तो फिर ए आंसर होता, तो फिर क्या आंसर होता है ए, तो फिर क्या आंसर होता है ए। ट्रेन के पहले क्या आएगा, फटाफट बताओ सर। अभी अभी तो आपने बताया था अगर बाई के साथ में ट्रांसपोर्ट हो, बाई के साथ में ट्रांसपोर्ट हो तो जीरो आर्टिकल, बाई के साथ में ट्रांसपोर्ट हो तो जीरो आर्टिकल, बाई के साथ में ट्रांसपोर्ट हो तो जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। सर बताओ फटाफट क्या होगा। He is naive, he is naive, he is naive, ठीक है, he is naive। तुरंत स्पीड के साथ में क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या आएगा फटाफट। he is naive, he is naive। अरे यार ऐसे लिखा हुआ है, he is teacher, he is teacher, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, naive क्या आएगा कि सर ए आएगा। he is a naive, ही इज ए नेव, वह एक गुलाम है, ही इज ए नेव, नेव गुलाम। अरे नाउन है यार, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, ए तो आएगा, है ना। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन डिस्टर्ब कर देते हैं इसलिए लिखवाया है। क्वेश्चन नंबर 21, ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट। फटाफट बताओ क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 तुरंत स्पीड के साथ में। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर लिखकर आंसर करो बेटा, नंबर लिखकर आंसर करो। 150 क्वेश्चन उड़ाने स्पीड के साथ में, स्पीड के साथ में कि सर लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। LITTLE लिटल, लिटल सर पॉजिटिव डिग्री हो गई, लिटल के बाद में लेस, LESS लेस कंपैरेटिव डिग्री हो गई, और LEAST लीस्ट सर सुपरलेटिव डिग्री हो गई। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाया जाता है तो यहाँ पे आंसर द होगा। क्वेश्चन नंबर 22, ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ, वह एक बहुत ही व्यस्त जीवन बिताता है। ही गोज एवरीवेयर बाई कार, सर बाई कार, बाई के साथ में ट्रांसपोर्ट, बाई के साथ में ट्रांसपोर्ट, बाई के साथ में क्या आएगा ट्रांसपोर्ट, तो जीरो आर्टिकल, बाई के साथ में ट्रांसपोर्ट है तो जीरो आर्टिकल। क्लियर है, क्लियर है बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद में 23, दैट्स ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23 याद कर लेना इस क्वेश्चन को, याद कर लेना इस क्वेश्चन को, सारे बच्चे याद कर लेना। नाई बाजार जीरो आर्टिकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ही टुक टू रीड टाइम्स, ही टुक टू रीड टाइम्स फॉर बेटर नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स। तुरंत स्पीड के साथ में, स्पीड के साथ में बताओ बेटा, स्पीड के साथ में क्या आंसर होगा, स्पीड के साथ में क्या आंसर होगा। क्लियर है, क्लियर है, शाबाश 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 शाबाश। कि सर यहाँ पे टाइम है ना, न्यूज़पेपर है, टाइम यहाँ पर क्या है न्यूज़पेपर है, टाइम्स न्यूज़पेपर है, टी बड़ा है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन, तो सर द लगेगा, क्या लगेगा द। कि ही टुक टू रीड द टाइम्स, उसने द टाइम्स लिया पढ़ने के लिए, उसने द टाइम्स लिया पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, ही यूजेस द मॉक हेरोइक स्टाइल टू डिपिक्ट ए वायलेंस। इसमें कहाँ एरर है, इस क्वेश्चन में कहाँ एरर है, ERROR, इस क्वेश्चन में एरर कहाँ है, इस क्वेश्चन में एरर कहाँ है। ही यूजेस द मॉक हेरोइक स्टाइल टू डिपिक्ट ए वायलेंस। फटाफट इस क्वेश्चन में एरर बताओ, इस क्वेश्चन में एरर बताओ तुरंत स्पीड के साथ में, फटाफट 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 फटाफट। कि सर ही यूजेस द मॉक हेरोइक स्टाइल, इसका मतलब ये तो सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम है सर, ये एक फ्रेज है, PHRASE फ्रेज, बेटा फ्रेज लिखवाया था और 3 बार पढ़ाया था, फ्रेज लिखवाया था और 3 बार पढ़ाया था। डेपिक्ट वॉयलेंस, VIOLENCE होता है और बीच में जीरो आर्टिकल, बीच में क्या जीरो आर्टिकल, ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, है ना। डेपिक्ट अ वॉयलेंस नहीं, डेपिक्ट वॉयलेंस होगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है। फटाफट 26 नंबर का क्वेश्चन, ही वॉज MLA, क्या लगाओगे, ही वॉज MLA, तुरंत MLA, फटाफट फटाफट बताओ बेटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। कि सर MLA आने पर क्या लगाया जाता है सर, MLA, इसके अंदर सर कौन सा साउंड आया है, वाउल साउंड आया है, वाउल साउंड, और वाउल साउंड आया तो सर एन लगाऊंगा क्योंकि ये एब्रीवेशन है,
एब्रीवेशन का मतलब शॉर्ट रूप, कि सर किसी बड़ी स्पेलिंग का शॉर्ट रूप लिख देते हैं ना, उसके पहले ए और एन लगाया जाता है, उसको एब्रीवेशन बोला जाता है, संक्षिप्तीकरण बोला जाता है। ही वॉज फैसिनेटेड बाई इंसेक्ट्स एंड द more he studied their habits, greater was his fascination। शाबाश, फटाफट स्पीड के साथ में। क्वेश्चन नंबर 27, सुबह 7:15 बजे वाली क्लास में कहा था कि सुबह 7:15 बजे वाली क्लास 2 गुना की स्पीड से चलती है, लेकिन आज 12 बजे वाली क्लास 4 गुना की स्पीड से चलेगी, तो बेटा वैसे ही चल रही है। ही वॉज फैसिनेटेड बाई इंसेक्ट्स द मोर, कि सर ये कंपैरेटिव डिग्री है और यहां पे कंपैरेटिव डिग्री है, और 2 बार कंपैरेटिव डिग्री आती है ना अलग अलग जगह, 2 बार कंपैरेटिव डिग्री अलग अलग जगह, तो दोनों में द लगाया जाता है, दोनों में क्या लगाया जाता है? द लगाया जाता है। क्लियर है बेटा, क्लियर है। और एक बार कंपैरेटिव डिग्री आती है तो 0 आर्टिकल, एक बार कंपैरेटिव डिग्री आती है तो 0 आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 28, हायर यू गो कूलर यू फील, फटाफट बताओ कि सर ये भी कंपैरेटिव डिग्री और ये भी कंपैरेटिव डिग्री, और 2 बार कंपैरेटिव डिग्री आती है तो हमें क्या लगाना पड़ता है? द लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है बेटा? द लगाना पड़ता है। क्लियर है, शाबाश 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 शाबाश। क्वेश्चन नंबर 29, हिज एल्डर ब्रदर फॉरबेड हिम टू गो टू द सिनेमा, क्या आएगा? फटाफट, गो टू, तुरंत स्पीड के साथ में। क्वेश्चन नंबर 29, कमेंट दिख जाना चाहिए मुझे क्वेश्चन नंबर 29 का। 29 नंबर लगाकर कमेंट करो, 29 नंबर लगाकर कमेंट करो कि सर गो टू द सिनेमा। अभी तो आपने स्टार्ट करने से पहले ही बताया था, गो टू द सिनेमा। क्लियर है। 8 नाइट कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, 8 नाइट कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। आई एम नॉट वेल्दी, मैं वेल्दी नहीं हूं, सो आई कैन नॉट अफोर्ड, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। टू बाई रिक्तिस्तान एक्सपेंसिव कार कि सर कार क्या है? नाउन है। एक्सपेंसिव क्या है? कि सर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव प्लस नाउन। क्वेश्चन नंबर 30, कमेंट करो फटाफट, शाबाश, वेरी गुड। स्पीड के साथ में बेटा, स्पीड के साथ में 150 क्वेश्चन उड़ाने आर्टिकल की, तुरंत स्पीड के साथ में। क्या बात है कि सर एक्सपेंसिव, इसको बोला जाएगा एक्सपेंसिव। ई आया सर, और ई आया, इसका मतलब वाउल साउंड है, और वाउल साउंड है तो एन आएगा। एन एक्सपेंसिव कार। आई गो टू बेड, बेड के साथ में ए भी लगता है और द भी लगता है, क्योंकि सर ये एक ऐसी जगह है जहां पे सोया जाता है। अगर सो रहे हो तो सर 0 आर्टिकल, लेकिन अगर कोई दूसरा काम कर रहे हो तो कि सर द आर्टिकल। बताओ क्या आएगा? फटाफट बताओ, ए आएगा कि द आएगा? हैं? स्पीड के साथ में। क्या बात है, शाबाश। बेटा वर्दी के लिए जिद होनी चाहिए, एकदम फर्स्ट क्लास वाली, है ना? वो गाना है ना, क्योंकि तुम ही हो, बस अब तुम ही हो। तो ये तुम गर्लफ्रेंड वाली तुम नहीं है, ये वर्दी वाली तुम ही हो, है ना? बस तुम ही हो। यहां पर बात की जा रही कि आई गो टू बेड, मैं बेड पर जाता हूं सोने के लिए। देख ले यहां पे, एवरी नाइट, प्रत्येक रात 8 बजे में सो जाता हूं। तो बेटा बेड पर सोया ही जाता है, लेकिन तुम बेड पर खाना खाओ, तुम बेड पर लेटकर पढ़ो, तो उसमें क्या आएगा? द आर्टिकल आएगा। यहां सो रहे हो तो क्या आएगा? 0 आर्टिकल। जीरो आर्टिकल। क्लियर है? सो रहे हो तो क्या आएगा? 0 आर्टिकल। अगर सर किसी काम से, मतलब किसी काम के अलावा काम कर रहे हो तो द। नॉर्मली बेड की बात की जा रही तो ए बेड, और अगर सोने का ही काम किया जा रहा है तो क्या आएगा? 0 आर्टिकल। शाबाश। आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 32, आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक हार्ट इन ऑल एडवर्स सिचुएशन एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड रियल हीरो। फटाफट बताओ, टेक हार्ट क्या है? ये टेक हार्ट की सर फ्रेज है। क्या है? फ्रेज है। फटाफट, फ्रेज है बेटा। शाबाश। उठ जा लाला, उठना पड़ेगा तेरे को, है ना? टेक हार्ट। क्वेश्चन नंबर 32, टेक हार्ट याद आएगा? टेक हार्ट, टेक एक्शन, टेक डिसीजन, टेक केयर, है ना? कि सर फ्रेजेज है ये, जैसे टेक केयर फिक्स फ्रेज है ना? टेक हार्ट फिक्स फ्रेज है। 0 आर्टिकल। क्या आएगा? 0 आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 33, आई ऑफन लिसन टू द रेडियो। बेटा याद आया कि सर इंस्ट्रूमेंट और क्या नाम, आविष्कार बताया था आपने, आविष्कारों के नाम के पहले द लगाया जाता है, और सर ये रहा द रेडियो। बट सी लाइक्स वॉचिंग टेलीविजन और इवनिंग
बता बेटा 3, इसमें तो चलो सर द सही है, लेकिन इसमें क्या आएगा और इसमें क्या आएगा? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फिर मैं बताता हूं क्या होगा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। ओ हो कि सर आपने ये बताया था कि टेलीविजन में थोड़ा सा अपवाद है, और वो अपवाद था सर वॉच वाला। अगर किसी टेलीविजन के पहले वॉच आ जाता है, किसी टेलीविजन के पहले वॉच आ जाता है तो सर जीरो आर्टिकल। क्या आता है? जीरो आर्टिकल। अगर किसी टेलीविजन के पहले वॉच रिक्त स्थान टेलीविजन, तो उस टेलीविजन से पहले जीरो आर्टिकल। और सर ये तो फिक्स है, इन द इवनिंग। एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर इवनिंग में एन लगाओ। अरे मेरे भाई, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द नाइट पढ़ा नहीं क्या? पढ़ा नहीं बेटा? हाँ, कि सर यहां तो आएगा जीरो आर्टिकल और इसमें आएगा द आर्टिकल। इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? क्या बात है, क्या बात है, शाबाश 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 शाबाश। ले बेटा क्वेश्चन नंबर 34 में आजा। ऑलमाइटी को क्या बोला गया है? कि सर गॉड बोला गया है। फटाफट बताओ कैसे पता चला ये गॉड ही है कि ए बड़ा है? क्या है? ए बड़ा है। फटाफट बता क्या आएगा। क्या बात है, क्या बात है, शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात है, क्या बात है कि सर ऑलमाइटी गॉड के पहले क्या लगाया जाता है? द लगाया जाता है कि इफ यू हैव फेथ इन द ऑलमाइटी। क्लियर है? द आएगा। इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन रूलर्स बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? तुरंत स्पीड के साथ में बताओ क्या आएगा? तुरंत स्पीड के साथ में बताओ क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 35। उठ जा लाला, उठ जा, फटाफट उठ जा बेटा। क्वेश्चन नंबर 35 स्पीड के साथ में क्या आएगा? कि सर इसको विशेष कर दिया गया है, इसको विशेष बना दिया गया ऑफ के फ्रेज के साथ में। इधर नाउन, इधर क्या आएगा? कि सर द आएगा। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रूलर्स, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रूलर्स। क्वेश्चन नंबर 36 इन बॉम्बे ही स्टेड एट होटल। क्या आएगा? क्या आएगा? फटाफट। वैसे होटल भी बोलते हैं और होटल भी बोलते हैं, लेकिन इसके लिए अधिकतर आंसर ए माना जाता है। इसके लिए अधिकतर आंसर क्या माना जाता है? ए माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 इन हिज ओपिनियन इट इज नॉट द फेलियर दैट एवर मेड हिम लूज हार्ट। बता बेटा क्या आएगा? तुरंत स्पीड के साथ में, स्पीड के साथ में। क्या बात है, क्या बात है, शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कि सर लूज हार्ट एक फ्रेज है, लूज हार्ट एक फ्रेज है, जीरो आर्टिकल। लूज हार्ट एक फ्रेज है, जीरो आर्टिकल। लूज हार्ट एक फ्रेज है, जीरो आर्टिकल। सर जीरो आर्टिकल आएगा। यहां पे क्या आएगा? यहां पे क्या आएगा? इन साइंस द क्रेडिट गोज टू रिक्त स्थान मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन टू whom the idea first occurred। शाबाश फटाफट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश। क्या बात है, क्या बात है कि सर यहाँ ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन आता है उस नाउन से पहले द लगाया जाता है। तो सर यहाँ पे द आंसर होगा। यहाँ पे क्या आंसर होगा? कि सर द आंसर होगा। इन कंक्लूजन कौन सा आर्टिकल आएगा? इन कंक्लूजन ये भी फ्रेज है, ये भी PHRAS फ्रेज है बेटा, ये भी एक फ्रेज है। कि सर जीरो आर्टिकल। क्या आएगा? जीरो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 40 इंडिया ऑफ टुमारो। बेटा देश के नाम के पहले जीरो आर्टिकल, किसी जगह के नाम के पहले जीरो आर्टिकल, किसी व्यक्ति के नाम के पहले जीरो आर्टिकल, किसी जगह के नाम के पहले जीरो आर्टिकल। लेकिन अगर उसको विशेष बना दिया जाए तो सर द आर्टिकल, द इंडिया ऑफ टुमारो, कल का भारत, कल का भारत। तो वो भारत यहां पर क्या है? कि सर वह भारत यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया के पहले द लगाया जाएगा। द इंडिया ऑफ टुमारो, द इंडिया ऑफ टुमारो। और केवल इंडिया लिखा हुआ रहता तो जीरो आर्टिकल, केवल इंडिया लिखा हुआ रहता तो जीरो आर्टिकल। इट बीइंग रिक्स्तान नाइस डे, नाइस डे। की डे सर नाउन है, नाइस एडजेक्टिव है, नाइस एडजेक्टिव है। तो सर यहां लगेगा ए नाइस डे। क्या होगा? ए नाइस डे। ए नाइस डे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ए नाइस डे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 बेटा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 42 इट इज द सिग्नेचर ऑफ मोहन। क्या आएगा रे?
मोहन के पहले क्या आएगा कि सर मोहन के पहले ए भी आता है, मोहन के पहले द भी आता है, मोहन के पहले क्रॉस भी आता है, कि सर तीनों ही आते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन अलग अलग होती है, उनकी कंडीशन अलग अलग होती है। ए मोहन भी होता है, द मोहन भी होता है और क्रॉस मोहन भी होता है। लेकिन यहां कौन सा मोहन होगा, यहां कौन सा मोहन होगा बेटा, यहां कौन सा मोहन होगा कि सर मोहन यहां पर नॉट नॉन, अनजान है, और सर अनजान व्यक्तियों के लिए जीरो आर्टिकल, अनजान व्यक्तियों के लिए जीरो आर्टिकल। पढ़ लो कि सर इट इज द सिग्नेचर, ये सिग्नेचर है किसी मोहन के, ये सिग्नेचर है किसी मोहन के, नॉट नॉन टू मी, मैं तो नहीं जानता कौन मोहन, मैं तो नहीं जानता। इसका मतलब अननोन के लिए ए, विशेष होने पर द और नॉर्मल होने पे क्रॉस, और किसी व्यक्ति की किसी व्यक्ति के ऊपर विशेषता बता दी जाए तो भी ए आता है। ये पढ़ा चुका हूं सब कुछ। इट इज वेरी ऑथेंटिक सोर्स, ऑथेंटिक सोर्स, ये भी एक तरीके से फ्रेज मान लो या कुछ भी मान लो कि सर ये तो हो गई एडवर्ब, ये हो गई सर एडजेक्टिव, और सर ये हो गया नाउन, यहां लगेगा ए। इट इज अ वेरी ऑथेंटिक सोर्स, इट इज अ वेरी ऑथेंटिक सोर्स, इट इज अ वेरी ऑथेंटिक सोर्स, इट इज अ वेरी ऑथेंटिक सोर्स। क्वेश्चन नंबर 43 हैज बीन कंप्लीटेड नाउ। शाबाश 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 शाबाश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, जयप्रकाश नारायण वॉज सेकंड गांधी। क्या बात है, क्या बात है, शाबाश शाबाश शाबाश। तुरंत स्पीड के साथ में, स्पीड के साथ में, अभी अभी बताया, अभी अभी समझाया, अभी अभी समझाया था बेटा, अभी अभी समझाया था, तुरंत स्पीड के साथ में। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो 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 जल्दी 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 करना है, जल्दी करना है। जयप्रकाश नारायण वॉज, कि सर जयप्रकाश नारायण नामक आदमी को गांधी बताया जा रहा है, जयप्रकाश नारायण नाम के आदमी को गांधी बताया जा रहा है, तो सर ए लगेगा, ए सेकंड गांधी। जैसे यू आर हिटलर, यू आर ए हिटलर, यू आर ए गांधी, यू आर ए भगत सिंह, ऐसा कुछ बोला जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 45, जॉन सजेस्टेड टू हिज ब्रदर्स दैट दे शुड गो टू, यहां से स्टार्ट हो रहा है, गो टू स्कूल। अब इस स्कूल के लिए देख लो क्या आएगा, इस स्कूल के लिए जीरो आर्टिकल आएगा कि इस स्कूल के लिए द आएगा। क्वेश्चन को पढ़कर देखो, क्वेश्चन को पढ़कर देखो क्या आएगा, स्कूल के लिए जीरो आर्टिकल आएगा कि द आएगा, जीरो आर्टिकल आएगा कि द आएगा, फटाफट स्पीड के साथ, स्पीड के साथ, तुरंत तुरंत गजब तरीके से। क्या बात है, क्या बात है, शाबाश 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 शाबाश, फटाफट। कि जॉन ने सजेस्टेड हिज ब्रदर, जॉन ने अपने भाई को सजेस्ट किया कि दे शुड गो, उनको जाना चाहिए स्कूल में, रेगुलरली जाना चाहिए, एंड डू देयर होमवर्क, और अपना होमवर्क करना चाहिए। बेटा पढ़ने के लिए ही जा रहा है, पढ़ने के लिए ही तो जा रहा है ना, कोई प्रिंसिपल से मिलने के लिए जा रहा है, या किसी और से मिलने के लिए जा रहा है, या चप्पल चुराने के लिए जा रहा है, या कुछ और करने के लिए जा रहा है, कोई नाम नहीं आया, पढ़ने के लिए ही जा रहा है। इसका मतलब जीरो आर्टिकल, इसका मतलब क्या आएगा, जीरो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या आएगा, जीरो आर्टिकल। क्लियर है, क्लियर है बेटा। क्योंकि यहां पे किस लिए जा रहा है कि बेटा होमवर्क करना चाहिए, स्कूल में होमवर्क होता है, क्लास वर्क होता है, पढ़ाई होती है, लिखाई होती है, यही सब तो होता है। चलो ठीक है सर, आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 46, कालिदास, कालिदास के पहले क्या आ रहा है, कालिदास के पहले क्या आएगा कि सर कालिदास के पहले जीरो आर्टिकल आएगा, और कालिदास को शेक्सपियर बताया जा रहा है इंडिया का, कालिदास को शेक्सपियर बताया जा रहा है इंडिया का। बताओ क्या आएगा, फटाफट फटाफट बताओ। कालिदास इज रिगार्डेड, रिक्त स्थान शेक्सपियर, इसमें क्या आएगा, दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है दो, पहला तो ये रहा और दूसरा ये रहा कि सर इसमें तो जीरो आर्टिकल, क्योंकि कालिदास एक नाम है, कालिदास एक नाम है, जीरो आर्टिकल। लेकिन यहां क्या आएगा और यहां क्या आएगा ये बताओ, पहले में क्या और दूसरे में क्या, पहले में क्या और दूसरे में क्या, फटाफट। कि सर यहां तो शेक्सपियर को विशेष बना दिया, इंडिया का शेक्सपियर, इंडिया का शेक्सपियर, ऑफ लगा दिया ना, ऑफ, इंडिया का शेक्सपियर, तो सर इसमें तो आएगा द, पहले में तो क्या आएगा सर द आएगा, और दूसरे में आएगा ए, दूसरे में क्या आएगा ए, कि कालिदास को क्या बताया जा रहा है, शेक्सपियर, कालिदास को क्या बताया जा रहा है, शेक्सपियर, ए आएगा। क्या आएगा बेटा, ए आएगा। शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, लिटल, ए लिटल आएगा, द लिटल आएगा कि क्रॉस लिटल आएगा, बताओ। लिटल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पजेस प्रूव टू बी अ boon for him, a boon for him, एक वरदान साबित हुआ उसके लिए, when he was utterly helpless। क्या बात है, क्या बात है, शाबाश। तुरंत स्पीड के साथ, स्पीड के साथ बेटा, जल्दी 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 फोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में हम आगे कि सर इसमें ऐसे बोला जा रहा है कि जितना नॉलेज उसके पास में था, ही पजेज, ये रहा,
और ये सर रिलेटिव प्रोनाउन है और यहाँ पे रखने की बात की जा रही है। रिलेटिव प्रोनाउन वाले वाक्य में रखने की बात की जा रही है प्रोजेक्ट की, जितना उसको नॉलेज था, जितना उसको नॉलेज था, तो सर द लिटिल नॉलेज, जितना उसको ज्ञान था म्यूजिक का, जो वो रखता था, उस रखे हुए ज्ञान ने उसके लिए क्या साबित कर दिया? वरदान साबित कर दिया। क्या आएगा? द लिटिल। आप लोगों को जब मैंने पढ़ाया था उस समय बताया था ना कि सर जब रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए या फिर रिलेटिव प्रोनाउन के साथ में रखने का भाव हो, तुमको याद होगा मैंने पढ़ाया था कि या तो हेज वर्ब हो या हेव वर्ब हो या फिर हेड वर्ब हो या फिर पजेज हो, POSSESS, और एक कीप और बताया था। ये 5 वर्ब आपको बताई थी जिनका मतलब रखना के लिए होता है, और जब रखने की बात की जाती है तो द लगाया जाता है, रखने की बात की जाती है तो सर द लगाया जाता है। मोस्ट ऑफ कि सर ऑफ के बाद में द। मोस्ट ऑफ द पीपल होल्ड द व्यू दैट राम इज अ वेरी वाइज। राम से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां राम से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, राम से कि राम इज अ वाइज, राम इज अ वाइज, और उसके बाद में ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट मैन, ऐसी बात की जा रही है। वाइज और ऑनेस्ट, वाइज और ऑनेस्ट क्या आएगा? वाइज और ऑनेस्ट क्या आएगा? फटाफट बताओ कि सर राम की 2 क्वालिटीज की बात की जा रही है, यहां पहले के अंदर ए लगाया हुआ है, यहां पहले के अंदर ए लगाया हुआ है, तो सर दूसरे में एन लगा देंगे, दूसरे में एन लगा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, और हमारे पास में कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं, एन ऑनेस्ट मैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन ऑनेस्ट मैन। बेटा 0 आर्टिकल लगाने वाले सुन लो, अगर यहां रिक्त स्थान होता, यहां रिक्त स्थान होता तो जरूर सोचना पड़ता, जरूर सोचना पड़ता, क्योंकि एक व्यक्ति की 2 क्वालिटीज की बात की जाती तो पहली क्वालिटी में ए और एन लगता है, दूसरी में नहीं। एक व्यक्ति की 2 क्वालिटीज की बात की जाती है तो पहले वाली क्वालिटी में ए एन लगता है, दूसरी वाली में नहीं, लेकिन क्वेश्चन उल्टा है, इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर एन ऑनेस्ट मैन होगा। 49 माई फादर इज इन बैड मूड टूडे, बताओ क्या होगा? फटाफट, इन बैड मूड टुडे क्या होगा? तुरंत स्पीड के साथ में कि सर ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और यहां पे डिटरमिनर लगाना है, यहां पे डिटरमिनर लगाना है, तुरंत स्पीड के साथ में, तुरंत स्पीड के साथ में, तुरंत स्पीड के साथ में। 49 द बैड मूड नहीं आएगा, ए बैड मूड आएगा, ये भी फ्रेज है, ए बैड मूड, खराब मूड में होना, ए बैड मूड, माई फादर इज इन अ बैड मूड, ए बैड मूड, द नहीं आएगा बेटा, द नहीं आएगा, द लगाने वाले गलत हो गए बेटा, द नहीं आएगा, ए बैड मूड, ए बैड मूड, क्लियर है? ए बैड मूड। ये लो बेटा 50 नंबर के क्वेश्चन में आगे द एंड और बिगिनिंग पढ़ाया था मैंने। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके पहले द लगाया जाता है, आदि धापा एरेपम डबल SP नापको JBC ने, ये रूल था हमारा जिसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था। एंड से पहले द लगाया जाता है, बिगिनिंग से पहले द लगाया जाता है, ओनली से पहले द लगाया जाता है, लास्ट से पहले द लगाया जाता है। याद आया क्या कुछ कि सर यहां पे होगा द बिगिनिंग टू द एंड, द बिगिनिंग टू द एंड, द बिगिनिंग टू द एंड। नो स्ट्रॉन्गर ए फिगर देन हिज इज प्रेस्क्राइब्ड इन हिस्ट्री। ओहो, गजब क्वेश्चन, गजब क्वेश्चन, गजब क्वेश्चन, फटाफट फटाफट स्पीड के साथ में, गजब क्वेश्चन है बेटा, गजब क्वेश्चन है, स्पीड के साथ में फोड़ो तुरंत। क्या बात है, क्या बात है। नो स्ट्रॉन्गर ए फिगर देन हिज इज प्रेस्क्राइब्ड इन हिस्ट्री, कि सर ये इतिहास की बात की जा रही है, यहां पर हिस्ट्री की बात की जा रही है, इतिहास की बात की जा रही है, 0 आर्टिकल, इतिहास की बात की जा रही है, 0 आर्टिकल, 0 आर्टिकल। अरे मेरे लाल विषय है, विषय की बात की जा रही है, हिस्ट्री की बात की जा रही है, 0 आर्टिकल। क्या आएगा? 0 आर्टिकल, ठीक है, 0 आर्टिकल। क्या बात है, क्या बात है। अब देख लो यहां पे एंड, यहां पे एंड, एक व्यक्ति की 2 क्वालिटी, राम, और यहां पे 2 क्वालिटी की बात की जा रही है। यहां पर एक क्वालिटी है सिंगर है, और दूसरी क्वालिटी बताया जा रहा है साइंटिस्ट है, SCIENTIST, दोनों अलग अलग है। यहां इस बंदे ने ए लगा रखा है, तो अब यहां पर आर्टिकल आएगा या आएगा? 101% आएगा। तो क्या आएगा? ए सिंगर।
कि ऑन माई रिक्वेस्ट ललित इंट्रोड्यूस मी, कि मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर ललित ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया अपने दोस्त से जो कि एक सिंगर था और एक साइंटिस्ट था। इसका मतलब दोनों में आर्टिकल लगा हुआ है तो दोनों चीजें अलग अलग है। तो मतलब उसका जो दोस्त है, मान लो राम है, तो राम एक सिंगर भी है और राम एक साइंटिस्ट भी है। दोनों में आर्टिकल लगा है, इसका मतलब दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों में आर्टिकल लगा है, इसका मतलब दोनों अलग अलग चीजें हैं। वन ऑफ, कि सर वन ऑफ के बाद में द आता है, वन ऑफ के बाद में क्या आता है? द आता है। क्वेश्चन नंबर 53, वन ऑफ के बाद में क्या आता है? कि सर द आता है। वन ऑफ के बाद में द आता है, लेकिन यहां क्या आएगा? यहां क्या आएगा? फटाफट बताओ। पहले में तो द लगा दिया, लेकिन दूसरे में क्या आएगा? पहले में द लगा दिया, दूसरे में बताओ क्या आएगा? स्पीड के साथ में। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, स्पीड 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 के साथ में। वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश। कि सर वन ऑफ द मैन हैज टू टीच देम प्रॉपर्ली बिकॉज ही इज टीचर। सर टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, नेव, क्या आता है? कि सर ए आता है, ए टीचर। क्या आएगा? ए टीचर। क्वेश्चन नंबर 54, रिच और पुअर में बताया जा रहा है, क्या आएगा? कि सर द रिच और द पुअर, द रिच और द पुअर, द रिच और द पुअर। क्वेश्चन नंबर 55, सी हैज फेल्ड इन, सी हैज फेल्ड इन। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 स्पीड के साथ में आंसर देंगे सारे बच्चे। क्या बात है, क्या बात है, शाबाश 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 शाबाश। कि सर यहां पर ये इंग्लिश क्या है? सब्जेक्ट है, और किसी भी सब्जेक्ट के पहले जीरो आर्टिकल आता है। किसी भी सब्जेक्ट के पहले क्या आता है? जीरो आर्टिकल आता है। किसी भी सब्जेक्ट के पहले क्या आता है? जीरो आर्टिकल आता है। सी वॉज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, कि सर ये बीमारी है, और बीमारियों के नाम के पहले, बीमारियों के नाम के पहले, कि सर बीमारियों के नाम के पहले जीरो आर्टिकल, बीमारियों के नाम के पहले जीरो आर्टिकल। सी 57 नंबर, सी राइट्स गुड पोएट्री, सी राइट्स गुड पोएट्री। 57 57 57, कि सर पोएट्री क्या है? कि पोएट्री एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पोएट्री क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा वो क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है, जीरो आर्टिकल। सी राइट्स गुड पोएट्री, सी राइट्स गुड पोएट्री। ये तो हमने नाउन के अंदर भी खूब पढ़ा था कि पोएट्री का ना तो ए पोएट्री होता है, ना पोएट्रीज होता है, ऐसा कुछ। ठीक है, शाबाश। सी राइट्स गुड पोएट्री। द इसलिए नहीं लगाएंगे, कोई विशेष बात थोड़ी कर रहे हैं, सिंपल सा सेंटेंस है, सिंपल सा सेंटेंस। अगर यही सेंटेंस काफी बड़ा होता और पोएट्री की पहले से बात करी हुई होती, पोएट्री कोई विशेष बताई जाती तो द लगाते, विशेष होती तो द लगाते। अरे मेरे लाल, मेरे काले पीले धोले, ए कहां से आएगा? ए कहां से आएगा? सुमन इज टॉलेस्ट, सुमन इज टॉलेस्ट एंड बेस्ट स्टूडेंट। बेटा एक ही सेंटेंस में दो सुपरलेटिव डिग्री, एक ही सेंटेंस में दो सुपरलेटिव डिग्री। फटाफट बताओ क्या आएगा? एक ही सेंटेंस में दो सुपरलेटिव डिग्री, एक ही सेंटेंस में दो सुपरलेटिव डिग्री। स्पीड के साथ, स्पीड के साथ। एक ही सेंटेंस में दो सुपरलेटिव डिग्री। कि सर पहले में द लगा दो, दूसरे में क्रॉस लगा दो, तो यहां द लग जाएगा और यहां क्रॉस आ जाएगा। पहले में द, दूसरे में क्रॉस, पहले में द, दूसरे में क्रॉस। क्लियर है? शाबाश शाबाश शाबाश। हो रहा है रिवीजन? रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा? कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कमेंट करके बताओ फटाफट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्पीड के साथ। क्या बात है, क्या बात है, शाबाश शाबाश शाबाश। स्पीड के साथ में कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है, यस या नो, यस या नो, फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। जल्दी से स्पीड के साथ। ओके, शाबाश शाबाश शाबाश। बेटा आज लास्ट पार्ट है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। समर, यहां पे समर लिखा हुआ है ऑफ लास्ट ईयर, फिर से विशेष बना दिया, फिर से विशेष बना दिया। अगर SUMMER समर की बात की जाएगी तो जीरो आर्टिकल, लेकिन इस समर को विशेष बनाया जाएगा तो द आर्टिकल। बताओ कौन सा आर्टिकल आएगा? जीरो आर्टिकल की द आर्टिकल, जीरो आर्टिकल की द आर्टिकल। क्लियर क्लियर क्लियर, फटाफट बताओ बेटा। जीरो आर्टिकल की द आर्टिकल की। सर समर जीरो आर्टिकल लगाया जाता है, लेकिन अगर विशेष बना दिया जाता है तो द लगाया जाता है। द समर ऑफ लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर का समर, मतलब लास्ट ईयर का समर। बेटा पढ़ना पड़ेगा, पहले पढ़ा दिया सब कुछ मैंने। क्वेश्चन नंबर 60, अलमीरा। अलमीरा एक नाउन है, बताओ क्या आएगा? अलमीरा एक नाउन है, क्या आएगा? अलमीरा एक नाउन है, अलमारी जिसको हम बोलते हैं। सुनीता ने ओपन की अलमीरा, अलमीरा ओपन की है। अगर ये विशेष है तो इसमें द आएगा, और अगर ये पहली बार ही बात की जा रही है तो एन आएगा। बताओ एन आएगा कि द आएगा? एन आएगा कि द आएगा? फटाफट। की सुनीता ने ओपन की अलमीरा फुल ऑफ बुक्स एंड टुक वन ऑफ देम फॉर रीडिंग। बताओ फटाफट बताओ। यहां पे सर द इसलिए नहीं करूंगा, द इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अलमीरा की आगे बात ही नहीं हुई, अलमीरा की आगे बात ही नहीं हुई। सुन लो कैसे? कि सर सुनीता ने ओपन की, सुनीता ने खोली,
एन अलमीरा, एक अलमीरा खोली, फुल ऑफ बुक्स, जो किताबों से भरी हुई थी, एंड टुक, और ले ली, वन ऑफ देम, किताबें ले ली, फॉर रीडिंग। दो बार ही किताबों की बात हुई है, बुक्स ली है और देम आया है, लेकिन अलमीरा का तो एक बार ही नाम आया, अलमीरा का तो एक बार ही नाम आया, और एक बार नाम आया तो सिर्फ 0 आर्टिकल। सुनीता ने ओपन की एन अलमीरा, सुनीता ने एक अलमारी ओपन की, सुनीता ने एक अलमारी ओपन की। सूरज हैज 100, सभी मेरे प्यारे बच्चों को पता है कि 100,000 मिलियन बिलियन, 100,000 मिलियन बिलियन, 100,000 मिलियन बिलियन के पहले क्या लगाया जाता है? 100,000 मिलियन बिलियन, 100,000 मिलियन बिलियन के पहले क्या लगाया जाता है? 100 रुपीज, 100 रुपए का नोट, 100 रुपए, 100 रुपए, 100, 100 है बोल रहा है बोल रहा है तो क्या आएगा कि सर है बोल रहा है तो ए आएगा, है बोल रहा है तो ए आएगा। ठीक है, अंडमान्स एंड निकोबार्स आइलैंड, बेटा ISLAND, याद आया? प्लूरल आइलैंड होने पर क्या लगाया जाता है? प्लूरल आइलैंड होने पर क्या लगाया जाता है? फटाफट बताओ, प्लूरल आइलैंड होने पर क्या लगाया जाता है? स्पीड के साथ में, प्लूरल आइलैंड होने पर क्या लगाया जाता है? प्लूरल आइलैंड होने पर क्या लगाया जाता है? सेंट्रल के पहले क्या लगाया जाएगा और यूनियन के पहले क्या लगाया जाएगा? चार इसमें ऑप्शन है बेटा, 4 इसके अंदर रिक्त स्थान दिए हुए हैं, 4 रिक्त स्थान दिए हुए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पहले क्या आएगा? सेंट्रल के पहले क्या आएगा और यूनियन के पहले क्या आएगा? फटाफट स्पीड के साथ में। क्वेश्चन नंबर 62, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सर आपने बताया था आइलैंड के पहले द लगाया जाता है, तो ये द आइलैंड, क्योंकि अंडमान प्लूरल है और निकोबार्स भी सर प्लूरल है, तो यहां पर भी द लगाऊंगा। सेंट्रल के पहले सर द लगाया जाता है, सेंट्रल के पहले द लगाया जाता है। दिशाओं के नाम के पहले, याद होगा, दिशाओं के नाम के पहले द लगाया जाता है, तो मैंने सेंट्रल लिखवाया था वहां पे। और सर यूनियन, इसमें यह बोला जा रहा है तो ए आएगा। इसका मतलब सर हमारे 3 क्वेश्चन में तो द है, ठीक है, पहले में द, दूसरे में द, तीसरे में द और चौथे में ए आएगा, चौथे में ए आएगा, द और ए। बेटा यूनियन है यह बोल रहा है यह। स्पेलिंग में यू मत देखो, यू नहीं देखना है, साउंड देखना है, साउंड देखना है, अक्षर नहीं देखना है, अक्षर नहीं देखना है। द चाइल्ड हैड बीन डेफ सिंस बर्थ, बेटा ये ए डेफ होगा, इसको याद कर लेना, इस क्वेश्चन को याद कर लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द चाइल्ड हैड बीन ए डेफ सिंस बर्थ, ए डेफ होगा, इसको याद कर लेना बेटा, इसको याद कर लेना क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 64, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द स्ट्रीट, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द स्ट्रीट, फटाफट बताओ। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द स्ट्रीट, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द स्ट्रीट कि सर अगर ये चिल्ड्रन विशेष हो, अगर ये चिल्ड्रन विशेष हो तो सर हम द लगाएंगे, लेकिन अगर विशेषता की बात नहीं की जा रही है तो सर 0 आर्टिकल आएगा। क्या आएगा? 0 आर्टिकल। तो यहां जो हमारा आंसर है वो होगा क्रॉस, यहां जो हमारा आंसर है वो क्या होगा बेटा? क्रॉस होगा। एक मिनट, 0 आर्टिकल, यहां क्या आएगा? 0 आर्टिकल आएगा। एक बच्चा ए दे रहा है, बेटा ए कहां से आएगा? ये तो प्लूरल है, ये तो क्या है? प्लूरल है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द स्ट्रीट, अगर कोई विशेष बात की जाती तो द लगाते हैं, लेकिन यहां तो केवल चिल्ड्रन लिखा हुआ है। द डिस्क्लोजर ऑफ द सिनॉप्सिस ऑफ ठक्कर कमीशन, ठक्कर कमीशन रिपोर्ट ऑन assassination of मिसिज इंदिरा गांधी हैज राइज्ड सेवरल विटल क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचो समझो और बताओ, सोचो समझो और बताओ। शाबाश। कि सर यहां पे लिखा हुआ है ठक्कर कमीशन, कि सर ठक्कर कमीशन नाम आ गया, नाम आ गया तो सर नाम आते ही द लगाया जाता है। किसी भी संस्था का नाम आता है तो द लगाते हैं, बताया था। म्यूजियम के पहले म्यूजियम का नाम, होटल का नाम, क्लब का नाम, रोड का नाम, बताया था द। तो सर यहाँ पे कमीशन आ रहा है, ठक्कर कमीशन, टी बड़ा है, नाम लिख दिया। सर यहाँ पे ऑफ का फ्रेज आ रहा है, यहाँ पे किसका फ्रेज आ रहा है? ऑफ का फ्रेज आ रहा है, तो द लगाएंगे, द असैसिनेशन ऑफ मिसिज इंदिरा गांधी। तो सर दोनों में द, पहले में द आएगा और दूसरे में भी द आएगा, पहले में द और दूसरे में भी द आएगा। क्लियर है? 465 क्लियर। 465 क्या कौन से नंबर का था? 65 नंबर का था। 66 नंबर का क्वेश्चन आ गया बेटा, 66 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। द फेमस डॉक्टर चंद्रा, कोई डॉक्टर चंद्रा फेमस है, इज ओनली डेंटिस्ट, ओनली डेंटिस्ट, एकमात्र डेंटिस्ट है बेटा। ओनली आया है, ओनली आने पर क्या लगाया जाता है? ओनली आने पर क्या लगाया जाता है? याद होगा, एंड के पहले क्या आता है?
BEZINNING, बिगिनिंग के पहले क्या आता है, ओनली के पहले क्या आता है कि सर इनके पहले द लगाया जाता है। यहां पे हमारा आंसर होगा द ओनली, हमारा यहां पे आंसर क्या होगा, द ओनली। द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज, क्या बात है, यहां कालिदास के पहले जीरो आर्टिकल है, लेकिन इस ग्रेटर के पहले क्या आएगा, इस ग्रेटर के पहले क्या आएगा, इस ग्रेटर के पहले क्या आएगा, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ कि सर ग्रेटर देन एनी अदर कंपैरेटिव डिग्री है। और इस सेंटेंस में कितनी बार कंपैरेटिव डिग्री आई, इस सेंटेंस में कितनी बार कंपैरेटिव डिग्री आई, इस सेंटेंस में कितनी बार कंपैरेटिव डिग्री आई। अगर एक बार आई है तो जीरो आर्टिकल और दो बार आई है तो द आर्टिकल, एक बार आई है तो जीरो आर्टिकल और दो बार आई है तो द आर्टिकल। कि सर यहां तो एक बार ही आई है, ग्रेटर देन एनी अदर ये कंपैरेटिव डिग्री है और कहीं कंपैरेटिव डिग्री नहीं दिखाई दे रही, जीरो आर्टिकल। अगर दो बार कंपैरेटिव डिग्री होती तो द लगाते, दो बार कंपैरेटिव डिग्री होती तो द लगाते। क्वेश्चन नंबर 68, मैन कांट लिव बाय ब्रेड अलोन, ये कौन सा मैन है बेटा, ये कौन सा मैन है बताओ, ये कौन सा मैन है, ये मैन सिंगुलरिटी की बात कर रहा है, ये मैन सिंगुलरिटी की बात कर रहा है या पूरी प्रजाति की बात कर रहा है, फुलनेस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है ये बताओ, ये अकेले होने की बात कर रहा है कि संपूर्णता की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ये मैन नामक शब्द अकेले की बात कर रहा है कि संपूर्णता की बात कर रहा है। अगर सर अकेले की बात कर रहा है तो ए आंसर होगा, और संपूर्णता की बात कर रहा है तो जीरो आर्टिकल होगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि सजीवों के केस के अंदर चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, जीरो आर्टिकल आता है अगर पूरी प्रजाति की बात की जाती है, पूरी प्रजाति की बात की जाती है। तो सर यहाँ पे पूरी प्रजाति की बात की जा रही है कि मानव, मेन का मतलब मानव जो है वो ब्रेड के ऊपर जिंदा रहता है, कैन नॉट लिव ब्रेड अलोन, केवल ब्रेड के ऊपर ही जिंदा नहीं रहता है, केवल ब्रेड के ऊपर ही जिंदा नहीं रहता है, जीरो आर्टिकल। अरे याद आया क्या, मैन इज मॉर्टल, मानव नश्वर है, तो यहां पर मानवता की बात की जा रही है, मानव केवल ब्रेड के ऊपर निर्भर नहीं रहता। चलो 69, मदर की बात की जा रही है। अगर मदर हमारी माँ है, अगर मदर हमारी माँ है तो जीरो आर्टिकल है, और अगर मदर टेरेसा वाली माँ है तो द आर्टिकल आएगा। इस क्वेश्चन को पढ़ो और किस मदर की बात की जा रही है बताओ, किस मदर की बात की जा रही है। अगर अपनी माँ की बात की जा रही है तो क्रॉस मतलब जीरो आर्टिकल, और मदर टेरेसा अगर किसी संस्था की माँ की बात की जा रही है तो द आर्टिकल। बताओ कौन सा आएगा, कौन सा आएगा। कि सर मदर वांट्स मी टू ज्वाइन गवर्नमेंट सर्विस, मेरी माँ चाहती है कि मैं गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करूं, मेरी माँ चाहती है कि मैं गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करूं, तो यहां पे आएगा जीरो आर्टिकल, यहां पे क्या आएगा, जीरो आर्टिकल। द कब लगता है, द कब लगता है कि सर जब कोई संस्था के अंदर कोई बहुत ही अच्छा पर्सन, कोई बहुत ही अच्छी लेडी व्यक्ति हो जो सबकी मतलब हेल्प करती हो, वो वाली मदर होती है तो द आर्टिकल लगाया जाता है, तब द लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, पार्लियामेंट के पहले क्या आता है, पार्लियामेंट के पहले क्या आता है, फटाफट बताओगे। कि सर पार्लियामेंट के पहले जीरो आर्टिकल, पार्लियामेंट के पहले सर जीरो आर्टिकल, पार्लियामेंट के पहले जीरो आर्टिकल। पटना, कि सर पटना क्या है, कि सर पटना जगह है, पटना क्या है, जगह है, और जगह के पहले जीरो आर्टिकल आता है, जगह के पहले क्या आता है, जीरो आर्टिकल आता है, जगह के पहले क्या आता है, जीरो आर्टिकल। और ऑफ का फ्रेज आया तो द लगा है। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, ठीक है। द पीपल इलेक्टेड हिम, द पीपल की सर सब्जेक्ट है, इलेक्टेड वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, और ये प्रेसिडेंट है। कि सर ये भी सजीव है और ये भी सजीव है, और सर दो सजीव साथ में आते हैं तो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, दो सजीव नहीं आते हैं तो ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना, दो सजीव आते हैं ना एक साथ तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। और सर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के अंदर आर्टिकल नहीं आता, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के अंदर जीरो आर्टिकल आता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या आता है, जीरो आर्टिकल आता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या आता है, जीरो आर्टिकल आता है। 73 वैल्यूज ऑफ, और ये आ गया ह्यूमनिज्म। बेटा यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा, ऑफ का फ्रेज है, ऑफ का फ्रेज है 73, ऑफ का फ्रेज है बेटा, तुरंत स्पीड के साथ में। कि सर ऑफ का फ्रेज होने पर द लगाया जाता है,
ऑफ का फ्रेज होने पर द लगाया जाता है, ऑफ का फ्रेज होने पर द लगाया जाता है सर, ऑफ का फ्रेज होने पर द लगाया जाता है। राइस खाद्य पदार्थ है सर, खाद्य पदार्थ की बात की जाती है तो जीरो आर्टिकल, खाद्य पदार्थ की बात की जाती है तो जीरो आर्टिकल, खाद्य पदार्थ की बात की जाती है तो जीरो आर्टिकल। सर 100 आया है, 100 आने पे क्या लगाओगे, 100 आने पे क्या लगाओगे, 100,000 मिलियन बिलियन क्या लगाया जाता है, 100,000 मिलियन बिलियन क्या लगाया जाता है कि सर ए लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं कि द स्कूल इज विद इन 100 यार्ड्स। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। 1000 मिलियन बिलियन की सर ए लगाया जाता है। द सीड ऑफ ऑल मॉडर्न एमिनिटीज लाई इन साइंस। ये वापस आ गया सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर से आ गया, 76 वाला क्वेश्चन फिर से आ गया कि सर ये विषय है और विषय के पहले जीरो आर्टिकल, विषय के पहले जीरो आर्टिकल। सोसाइटी समाज, समाज के पहले क्या लगाया जाता है, 77 की सर ये पढ़ाया था आपने, पार्लियामेंट हुआ, सोसाइटी हुआ, समर हुआ, विंटर हुआ, जीरो आर्टिकल, क्या हुआ, जीरो आर्टिकल। क्लियर है, क्लियर है। 78 समर की सर फिर से समर जीरो आर्टिकल, फिर से समर जीरो आर्टिकल। इन डिटेल, इन डिटेल क्या पढ़ाया जाएगा, इन डिटेल, इन डिटेल 79 इन डिटेल। याद आया क्या, इन डिटेल सर ये ईडीएम है, ये फ्रेज है सर, जीरो आर्टिकल। क्या आएगा, जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। क्या हुआ लाला, क्या हुआ, जीरो आर्टिकल। क्या आएगा सर, जीरो आर्टिकल। यूनियन इज स्ट्रेंथ फिक्स है, यूनियन इज स्ट्रेंथ फिक्स है बेटा, फिक्स है। यूनियन इज स्ट्रेंथ फिक्स है। ये एक फ्रेज है सर, ये एक फ्रेज, एक व्याख्यान से एक कहावत है कि यूनियन इज स्ट्रेंथ होती है। यूनियन क्या होती है, ताकत होती है सर, एकता में ही ताकत है, एकता में ही शक्ति है, एकता में ही शक्ति है। जीरो आर्टिकल आएगा सर, क्या आएगा बेटा, जीरो आर्टिकल। महाभारत क्या आएगा कि सर द लगाऊंगा, महाभारत आया है तो द लगाऊंगा सर, महाभारत आया है तो द लगेगा, महाभारत आया है तो क्या लगाऊंगा सर कि द लगाना पड़ेगा बेटा। महाभारत के लिए क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। देयर वर ए नंबर ऑफ प्रीटी गर्ल सेंटर, बेटा फिर से सेंटर आया और सेंटर आने पर क्या लगाया जाता है कि सर द लगाते हैं, सेंटर आने पर क्या लगाया जाता है, द लगाया जाता है। सेंटर आने पर क्या लगाया जाता है बेटा कि सर द लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कंप्लीट। 83 में आ जा। इन डेंजर क्या लगेगा, इन डेंजर कि सर ये फिक्स फ्रेज है, फिर से फ्रेज, फिक्स है फ्रेज। बेटा फ्रेज याद कर ले लाला, फ्रेज याद कर ले, ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं के आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं के आते हैं बेटा। फ्रेज याद कर ले, ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं के आते हैं। दिस इज ए हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। हिस्टोरिकल क्या आएगा, हिस्टोरिकल। फटाफट 84 नंबर के क्वेश्चन में आप आ चुके हैं कि सर हिस्टोरिकल बोल रहा हूं तो ए हिस्टोरिकल, ए हिस्टोरिकल आ जाएगा। 85 फ्यू क्या आएगा, ए फ्यू होगा कि द फ्यू होगा, ए फ्यू होगा कि द फ्यू होगा। पढ़ो पढ़ो 85 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ो। ए फ्यू होगा कि द फ्यू होगा। अगर न के बराबर की बात की जा रही है तो फ्यू, और अगर थोड़े बहुत की बात की जा रही है तो ए फ्यू, और जितने हैं पर्याप्त है तो द फ्यू। बताओ क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, तुरंत स्पीड के साथ में, तुरंत स्पीड के साथ में कि दिस टाउन इज नॉट वेरी वेल नोन, कि ये टाउन अच्छे तरीके से नहीं जाना जाता, ये टाउन अच्छे तरीके से नहीं जाना जाता, जाना ही नहीं जाता है ना। देयर इज नॉट, नेगेटिव नेगेटिव चल रहा है, देयर इज नॉट मच टू सी, और यहां पर आते ही नहीं है। कितने टूरिस्ट कम हियर, कितने टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, कितने टूरिस्ट आते हैं कि सर जीरो आर्टिकल। क्या आते हैं, जीरो आर्टिकल। की ये जो टूरिस्ट प्लेस है नेगेटिव ही नेगेटिव है यार, ये नेगेटिव रहा, ये यहां नेगेटिव रहा, और सर नेगेटिविटी आने पर जीरो आर्टिकल, नेगेटिविटी आने पर जीरो आर्टिकल। मैंने सोचा था मैं 100 पढ़ा दूंगा, मैंने सोचा था मैं 100 पढ़ा दूंगा, लेकिन 85 हो गए, 15 बच रहे हैं और टाइम हो चुका है, इसलिए मैं क्लास को यहीं ऑफ करता हूं। और सभी मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन तो 150-200 है, क्वेश्चन तो 150-200 है, खूब सारे क्वेश्चन है जिनकी बात हम आगे आने वाले टाइम पर करेंगे। और कल नया चैप्टर चालू होगा बेटा, कल नया चैप्टर चालू होगा वर्ब, कल नया चैप्टर चालू होगा वर्ब, और वर्ब ही पूरी ग्रामर की जान होती है, पूरे सेंटेंस की जान होती है, तो हम वर्ब पे फोकस करेंगे। और मैं चाहूंगा सर मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे एक बार, जितने बच्चे लाइव है सब कमेंट करके बताएंगे आज मजा कैसे आया। आज रोफेल नहीं, रोफेल का बाप उड़ा दिया अपन ने, रोफेल नहीं, रोफेल का बाप उड़ा दिया है। तो सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे हाउ द क्लास इज। ओके, थैंक यू सो मच।